morning, dear students. This is the 6th chapter of class 3 maths, fun with give and take. It is the third part of this chapter. I hope you have done all two parts before this. So let's start this chapter, fun with give and take, part 3. So what content covered in this chapter? So first one is practice time. We have some questions for practice time and the story problems and count to subtract and all the king's horses. If you study these 4 topics of this chapter will be complete. So let's start practice time. I have taught some questions of this chapter before this, but I am starting again solving these questions. So first question of practice time and 14th question of this book. Indu's pencil is 15 cm long and Jyoti's pencil is 8 cm long. So you have to tell whose pencil is longer and how much longer. इंदु की पेंसिल 15 सेंटीमीटर लंबी है और ज्योति की पेंसिल 8 सेंटीमीटर लंबी है। तो आपको बताना है किसकी पेंसिल ज़्यादा लंबी है और कितनी लंबी है। सो लेट्स सॉल्व दिस। इंदु's पेंसिल 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, ओके, एंड ज्योति's पेंसिल 8 सेंटीमीटर। सो पेंसिल इज़ लॉन्गर, पेंसिल कितनी लॉन्गर है? 15 में से आप 8 को माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। आप 15 में से 8 कैसे माइनस करते हैं, इसके लिए आप फॉरवर्ड काउंटिंग या बैकवर्ड काउंटिंग कर सकते हैं। आपको लाइन खींचने की रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती। तो आप देखिए, हम बैकवर्ड काउंटिंग अगर करते हैं तो 15 के बाद क्या आता है? 15 से पहले 14, तो देखिए 14, 13, 12, 11, 10, 9 एंड 8। ये हो गए बैकवर्ड काउंटिंग से। अब हमें ये देखना है कि कितनी लाइन है। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर मैंने आपको लाइन खींच के बताया हुआ है, बट दिस यू कैन डू इन योर फिंगर टिप्स, ओके। सो आपका आ गया 7 सेंटीमीटर। सो यू कैन राइट द आंसर। इंदु's पेंसिल इज लॉन्गर बाय 7 सेंटीमीटर। इंदु की पेंसिल 7 सेंटीमीटर लंबी है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको कराया था, बट यहाँ मैं फिर से आपको करा रही हूँ। सो दिस क्वेश्चन इज आस्क योर पापा और मम्मी प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम साल्ट, प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम शुगर, विच वन इज मोर कॉस्टली, हाउ मच मोर डज इट कॉस्ट। आप अपने पापा या मम्मी से 1 kg सॉल्ट, 1 kg शुगर का प्राइस पूछिए और फिर आप बताइए कि कौन सा ज़्यादा महंगा है, कौन कॉस्टली है और कितना कॉस्ट है, ज़्यादा है उसका। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम साल्ट कितना है? ₹25 एंड प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम शुगर ₹40। द प्राइस ऑफ साल्ट इज़ वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आप किस तरह का साल्ट लेते हो उससे ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है। सो आप यहाँ पर जो भी आपके पापा या मम्मी प्राइस बताते हैं वही प्राइस आप यहाँ पर लिखिए। और शुगर का प्राइस ₹40 है। तो आप देखेंगे कि शुगर इज़ मोर कॉस्टली देन साल्ट। दैट मीन्स शुगर का कॉस्ट शुगर साल्ट से क्या है? महंगा है। अब 40 में से 25 आप माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 40 में 25 माइनस करेंगे तो 15। इसे आप माइनस करके देख सकते हैं। यहाँ पर हम 40 लिख लेते हैं और इससे हम माइनस करते हैं 25 को। देखिए 0 ये हो गया आपका वंस और ये हो गया आपका टेंस। अब 0 वंस में 5 वंस तो माइनस होंगे नहीं। सो हम ये 4 टेंस में से 1 टेंस क्या करेंगे? 12 ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 वंस और यहाँ पे बचेगा 3। अब 10 में से आप 5 ईजिली माइनस कर सकते हैं। आप या तो बैकवर्ड काउंटिंग करिए या फॉरवर्ड काउंटिंग करिए। यह आपको पता होगा 5 + 5 10 होता है। तो 10 में से 5 माइनस करने पे कितना आएगा?
5 आ जाएगा, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, तो आपका आंसर कितना हो गया? 15 हो गया। सो यहाँ पर कितना कॉस्टली है साल्ट? 15 रुपीज़। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Ajay cooked chapati in 25 minutes. Then he made dal in 15 minutes. How much time did he take to cook both things? अजय चपाती को 25 मिनट्स में पकाता है और फिर वह दाल 15 मिनट्स में बनाता है। दोनों एक साथ नहीं बना रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। तो हाउ मच टाइम डिड ही टेक टू कुक बोथ थिंग, तो उसे दोनों चीज़ें बनाने में, पकाने में कितना समय लगा? लेट्स सॉल्व दिस। So you can write time taken to make chapatis 25 minutes and time taken to make dal 15 minutes. ओके, और यहाँ दाल की स्पेलिंग DAL है, आप DAAL भी लिख सकते हैं यहाँ पे। सो टोटल टाइम टेकन, दोनों टाइम कितना लगा टोटल टाइम, दोनों को आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। सो कैसे आप ऐड कर, आप 25 और 15 को ऐड करेंगे तो देखिए 5 और 5 कितना होता है, आप काउंट कर सकते हैं। 5 के बाद 5 आप फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे, 6 7 8 9 10, 10 का आप यहाँ लिखेंगे 0 और 1 आपका जाएगा कैरी, 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया 4, तो ये आ गया आपका 40 मिनट्स। तो यू कैन राइट हियर 40 मिनट्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Chanchal sells his school sweaters. In 2 days, she sold some red, blue and grey colored sweaters. 2 दिनों में उसने, चंचल स्कूल स्वेटर्स बेचते हैं और 2 दिनों में उन्होंने रेड, ब्लू और ग्रे स्वेटर्स, कलर के स्वेटर्स बेचे। अब यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल को आप देखिए। स्वेटर सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, फर्स्ट डे में उन्होंने रेड कलर के कितने स्वेटर्स बेचे? 38, ब्लू कलर के 66 एंड ग्रे कलर्ड स्वेटर ही सोल्ड 74। सो स्वेटर्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे, सेकेंड डे में उन्होंने कितना स्वेटर बेचा? रेड कलर 40, ब्लू कलर 20, ग्रे कलर 89, ग्रे कलर का स्वेटर उन्होंने 89 बेचा। ओके, देन आपको क्या बताना है? लुक एट द अबव एंड आंसर द फॉलोइंग। अब इस टेबल को आप देखिए और आंसर दीजिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ग्रे स्वेटर्स डिड चंचल सेल इन 2 days? चंचल ने 2 दिनों में कितने ग्रे स्वेटर्स बेचे? तो आप यहाँ पर देखें, इसे हम पहले सॉल्व कर सकते हैं इस टेबल्स को। इस टेबल को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। देखिए ग्रे स्वेटर आपसे पूछ रहा है, तो 4 और 9 को आप ऐड कर दीजिए, कितना हुआ? 13 का 3 कैरी कितना गया? 1, और 7 और 7 कितना हो? 7 और 1 हो गया 8 और 8 16 हो गया, तो 163 आ गया। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कि आपको क्या करना है, ऐड करना है दोनों को। फर्स्ट डे में कितने ग्रे स्वेटर्स बिके और सेकेंड डे में उसने कितने ग्रे स्वेटर्स बेचे। तो 74 और 89 को ऐड करने पे 163 ग्रे स्वेटर्स सोल्ड इन 2 days। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड सी सेल more red sweaters than blue sweaters in 2 days? So Chanchal is a girl, not boy, so C is placed instead of her name। उसने 2 दिनों में कितने रेड स्वेटर्स बेचे? तो रेड स्वेटर्स के लिए आपको क्या करना है, ये देखिए रेड स्वेटर है, फर्स्ट डे में 38 रेड स्वेटर है और सेकेंड डे में 40 रेड स्वेटर्स है। तो आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो 8 और 0 8 होगा, 4 और 3 7, 78 रेड स्वेटर्स आ जाएंगे। सो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आप लिखेंगे रेड स्वेटर सोल्ड इन 2 days, 38 + 40 78। और आपको यहाँ पर ब्लू स्वेटर भी बताना है कि इन 2 दिनों में उसने कितने ब्लू स्वेटर बेचे हैं। तो आप टेबल ध्यान से देखिए, फर्स्ट डे और सेकेंड डे को आपको क्या करना है, काउंट करना है। तो ये हो जाएगा आपका 89। तो आपको अब ये बताना है, डिड सी सेल
मोर रेड स्वेटर्स देन ब्लू स्वेटर, क्या उसने ब्लू स्वेटर से ज़्यादा रेड स्वेटर बेचे हैं? तो आप देखिए कि 78 रेड स्वेटर है और ब्लू स्वेटर है 89। दैट मीन्स रेड स्वेटर ब्लू स्वेटर से कैसे हैं? कम है। इसका मतलब हुआ कि रेड स्वेटर ब्लू स्वेटर से ज़्यादा नहीं बेचे गए। सो यू कैन राइट द आंसर, देयरफॉर चंचल डिड नॉट सेल मोर रेड स्वेटर्स देन ब्लू स्वेटर because 78 is less than 89. So the next question is, how many red and grey sweaters did she sell on the first day? More than 120 or less than 120? Take the right answer. अब आपको ये बताना है कि उसने फर्स्ट डे में कितने रेड और ग्रे स्वेटर्स सेल किए, या 120 से ज़्यादा बेचे या 120 से कम। तो इन दोनों में जो करेक्ट आंसर है उसको आपको टिक करना है। तो टिक करने से पहले वी हैव टू सॉल्व दिस, सो लेट्स सॉल्व इट। रेड स्वेटर सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे 38, ग्रे स्वेटर सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे 74। सो आप ऐड करिए दोनों 38 और 74 को, तो 8 और 4 12, 12 का 2 कैरी 1, 7 और 3 10 और 1 11, 112। अब आपको बताना क्या था कि फर्स्ट डे में उसने इन दोनों को मिलाकर 120 से ज़्यादा सेल किया है, कम। सो आप देखिए 112 120 से कम है, सो शी सोल्ड लेस देन 120 स्वेटर ऑन द फर्स्ट डे। सो यू कैन टिक लेस देन 120, 120 से कम पे आप टिक कर दीजिए। And the next question is, how many sweaters in all did she sell on the second day? अब उसने सेकेंड डे में टोटल कितने स्वेटर बेचे हैं ये आपको बताना है कि क्या वह 140 से कम है या ज़्यादा है। तो जो भी है इनमें से करेक्ट, मोर देन 140 या लेस देन 140, उस पर आपको क्या करना है? टिक करना है। सो यू कैन सॉल्व दिस, पहले इसे सॉल्व करना है। नंबर ऑफ स्वेटर सोल्ड ऑन सेकेंड डे, सेकेंड डे में उसने कितने स्वेटर बेचे, तो सब तीनों को आप ऐड कर दीजिए। तो 40, रेड ब्लू और ग्रे तीनों को ऐड करेंगे तो 40 + 23 + 89, आप इनको ऐड करेंगे तो देखिए 9 और 3 कितना हो गया? 12 का 2 कैरी 1, 8 और 2 10 और 4 14, और जो 1 कैरी आया था 15 हो गया, 152। अब आप देखिए 152 140 से कैसा है? ज़्यादा है। दैट मीन्स मोर देन 150 स्वेटर पे आपको टिक करना है। सो मोर देन 140, ये आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज संगीता राइट? क्या संगीता राइट है? सो लुक इट, she is Sangeeta and he is her father. They went to a market. ये फादर के फादर हैं, ग्रैंडपा। संगीता वेंट टू द मार्केट विद हर ग्रैंडपा, वो अपने ग्रैंडपा दादाजी के साथ मार्केट गई। अब यहाँ पर देखिए मार्केट में ये जो सामान है इस शॉप पे, उनकी सबकी प्राइस लिखी हुई है। ₹70 प्राइस है आपका ऑयल का, ₹25 बिस्किट का, 127 रुपीज़ घी का, राइस 10 kg का जो आपका पैक है वो 150 रुपीज़ का। सो ये आप प्राइस को देखिए एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्राइस आपको कुछ आंसर देने हैं। सो सी लुक्ड एट द प्राइजेस एंड सेड हर ग्रैंडपा। सो उसने प्राइजेस को देखा और अपने ग्रैंडपा से कहा, क्या कहा अपने ग्रैंडपा से? घी इज़ 102 रुपीज़ कॉस्टियर देन बिस्किट, घी बिस्किट से 102 रुपीज़ महंगा है। प्राइस ऑफ ऑयल एंड घी ऑल टुगेदर इज़ मोर देन ₹200, घी और ऑयल का प्राइस मिलाकर 200 रुपीज़ से ज़्यादा है। प्राइस ऑफ घी एंड 10 kg राइस इज़ लेस देन ₹300, घी और 10 kg राइस का प्राइस मिला के 300 रुपीज़ से कम है। ऑल कॉस्ट ₹40 मोर देन अ पैक ऑफ बिस्किट, बिस्किट के एक पैकेट से ऑयल का कॉस्ट 40 रुपीज़ ज़्यादा है। अब अगर संगीता करेक्ट है तो आपको टिक लगाना है और इनकरेक्ट है तो इन बॉक्स में आपको रॉन्ग का साइन लगाना है। कैन यू यूज़ फाइंड विदाउट यूजिंग
पेपर एंड पेंसिल। क्या आप इसे पेपर और पेंसिल को यूज़ करे बगैर इसे कर सकते हैं? So let's try without paper and pencil solving this. The first one is ghee is rupees 102 rupees costlier than biscuit. So पहले हम देखेंगे कि घी का कॉस्ट कितना है। कॉस्ट घी का है 127 और बिस्किट का है 25। तो आप देखिए 7 में 5 माइनस किए 2 आया, 2 में 2 माइनस किए 0, तो 100 क्या आ गया 2। दैट मीन्स कि यहाँ पर संगीता क्या है, यहाँ पर संगीता करेक्ट है, यहाँ पर आप करेक्ट का साइन लगा। नेक्स्ट आप देखिए प्राइस ऑफ ऑयल एंड घी ऑल टुगेदर इज मोर देन 200। ऑयल और घी दोनों का प्राइस मिलाकर 200 से ज़्यादा है। सो पहले हम ऑयल का प्राइस देखते हैं, फिर हम घी का प्राइस देखेंगे। तो ऑयल का प्राइस है 70 रुपीज़ और घी का प्राइस है 127। तो आप 70 और 127 को अगर ऐड करते हैं तो देखिए 0 में 7 ऐड किया, 7 और 2 और 7 कितना हो गया 9। दैट मीन्स ये कितना आ रहा है 197। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि संगीता ने बताया था कि ऑयल और घी का प्राइस 200 रुपीज़ से ज़्यादा है। सो यहाँ पर संगीता क्या है, यहाँ संगीता रॉन्ग है क्योंकि 197 200 से क्या होता है, कम होता है। प्राइस ऑफ घी एंड 10 kg राइस इज लेस देन ₹300। अब घी और 10 kg राइस का प्राइस मिलाकर 300 रुपीज़ से कम है। तो पहले हम घी और 10 kg राइस का प्राइस देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए घी का प्राइस कितना है 127 और राइस का प्राइस कितना है 150। अब दोनों को ऐड करिए 150 अगर आप ऐड कर रहे हैं 127 में, बिना पेन पेंसिल लिए करना है आपको, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ लिखा है नीचे। 0 और 7 7 होगा, 2 और 5 कितना होगा 7 और 1 और 1 2, 277 आ गया। अब यहाँ पे वो क्या बोल रही है देखिए कि घी और 10 kg राइस का प्राइस 300 से कम है। सो यहाँ पर संगीता करेक्ट है बिकॉज 277 इज लेस देन 300। अब नेक्स्ट क्या है, ऑयल कॉस्ट ₹40 मोर देन अ पैक ऑफ बिस्किट। अब ऑयल का कॉस्ट बिस्किट के पैक से 40 रुपीज़ ज़्यादा है। तो चलिए हम देख लेते हैं। ऑयल का कॉस्ट है 70 रुपीज़ और बिस्किट का कॉस्ट है 25। तो 70 में से अगर आप 25 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 75 में 25 माइनस करेंगे तो कर लीजिए आप। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 और ये हो जाएगा 6 में से 2 करेंगे 4, 45 रुपीज़। सो यहाँ पर संगीता क्या है, यहाँ पर संगीता रॉन्ग है। तो ये हमने बिना पेन और पेंसिल को यूज़ किए कर लिया है, लेकिन अब हम इसको कॉपी में सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ घी इज ₹127 एंड कॉस्ट ऑफ बिस्किट ₹25। सो अमाउंट बाय विच घी इज कॉस्टियर देन बिस्किट। तो यहाँ पे घी जो है वो बिस्किट से कॉस्टियर है, तो 127 में 25 माइनस कर लीजिए, आपका आ गया 102। तो यहाँ पर संगीता करेक्ट है। एंड नेक्स्ट वन इज प्राइस ऑफ घी 127 रुपीज़ एंड प्राइस ऑफ ऑयल 70 रुपीज़। दोनों को आप ऐड कर दीजिए, क्या आ रहा 197 और वो कह रही है कि 200 से ज़्यादा है। सो संगीता इज रॉन्ग इन सेइंग दैट द प्राइस ऑफ घी इज एंड ऑल टुगेदर इज मोर देन 200। सो 200 से ज़्यादा नहीं है, 197 है। सो संगीता यहाँ पर रॉन्ग है। एंड द नेक्स्ट वन इज प्राइस ऑफ घी 127 रुपीज़ एंड प्राइस ऑफ 10 kg राइस इज़ 150 रुपीज़। दोनों को आप ऐड करते हैं तो 277 आता है और संगीता कह रही है कि इसका दोनों का प्राइस मिलाकर 300 से कम है। सो संगीता यहाँ पर करेक्ट है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ बिस्किट का कॉस्ट 25 रुपीज़ है, ऑयल का कॉस्ट 70 रुपीज़ है। सो डिफरेंस अगर आप इनका निकालते हैं तो कितना आता है 45 रुपीज़ आता है। सो संगीता यहाँ पर इनकरेक्ट है क्योंकि वो बोल रही है कि यहाँ पर 40 रुपीज़ है। सो आप देखेंगे कि इस कैलकुलेशन को हम बिना पेन और पेंसिल का यूज़ किए कर सकते। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19 is story problems. Nisha and Sonu
were making story problems, Nisha sat 13 boys and 14 girls in a class. Sonu, can you make a problem on it? निशा और सोनू एक स्टोरी प्रॉब्लम बना रहे थे। निशा ने कहा कि क्लास में 13 बॉय और 14 गर्ल्स हैं, तो क्या आप इससे प्रॉब्लम बना सकते हो, क्वेश्चन बना सकते हो? तो सोनू ने क्या लिखा, देयर आर 13 बॉयज एंड 14 गर्ल्स इन अ क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑल टुगेदर। दैट मीन्स कि क्लास में 13 बॉयज़ और 14 गर्ल्स हैं, तो क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं मिलाकर। यू कैन आल्सो मेक अ स्टोरी प्रॉब्लम विथ योर फ्रेंड, लुक एट ईच पिक्चर एंड द वर्ड नेक्स्ट टू इट, राइट योर स्टोरी प्रॉब्लम बिलो इट। तो आप भी अपने फ्रेंड के साथ मिलकर स्टोरी प्रॉब्लम बना सकते हैं। इन पिक्चर्स को देखिए और स्टोरी प्रॉब्लम बनाइए, और स्टोरी से आप प्रॉब्लम बनाइए और फिर उसके नीचे लिखिए जहाँ पर स्पेस गिवन है। सो लुक एट दिस पिक्चर। क्वेश्चन नंबर ए, 36 मैन एंड 52 वुमेन वेटिंग फॉर देयर टर्न। 36 मैन और 52 वुमेन अपने टर्न का वेट कर रहे हैं। सो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यू कैन राइट 36 मैन एंड 52 वुमेन वेटिंग फॉर देयर टर्न, हाउ मैनी पीपल आर वेटिंग। इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी हैव आवर मिड डे मील इन 20 मिनट्स एंड प्ले फॉर 15 मिनट्स। हमें मिड डे मील के लिए 20 मिनट और खेलने के लिए कितने पास है? 15 मिनट्स हैं। सो आप इससे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? यू कैन राइट, वी हैव मिड डे मील in 20 minutes and play for 15 minutes. What is the total time we spend on having our midday meal and playing? That means कि दोनों के लिए हमें कितना टाइम हम स्पेंड करते हैं वो बताना है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज, द पोस्ट ऑफिस इज 1 किलोमीटर फ्रॉम साहिद होम एंड 2 किलोमीटर फ्रॉम हिज स्कूल। साहिद के होम से पोस्ट ऑफिस कितना है? 1 किलोमीटर, और स्कूल से 2 किलोमीटर। सो क्वेश्चन बनाना है आपको। तो पहले इंफॉर्मेशन आप लिखेंगे जो गिवन है। द पोस्ट ऑफिस इज़ 1 किलोमीटर फ्रॉम साहिद होम एंड 2 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज स्कूल। हाउ फार इज साहिद होम फ्रॉम स्कूल? तो साहिद का होम स्कूल से कितना दूर है। नेक्स्ट वन इज, बंटी हैज़ रेड 27 बुक्स एंड बबली हैज़ रेड 34 बुक्स। बंटी ने 27 बुक्स पढ़ी और बबली ने 34 बुक्स पढ़ी। सो यू कैन सॉल्व इट। पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन लिखना है। बंटी हैज़ रेड 27 बुक्स एंड बबली हैज़ रेड 34 बुक्स। हाउ मैनी मोर बुक्स हैज़ बबली रेड दैन बंटी? तो बबली ने बंटी से कितनी ज़्यादा बुक पढ़ी। इस तरह से आप स्टोरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन से स्टोरी बना सकते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है और उससे आपको क्वेश्चन बनाना है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज काउंट टू सब्ट्रैक्ट। डोलमा बॉट 4 डजन 48 bananas. 4 dozen means 48 because 1 dozen have 12, then 4 dozen has 4 12 ja या 12 4 ja 48 bananas and gave 1 to each of her friend, और उसने अपने सभी फ्रेंड्स को 1 दिए। 13 bananas were left और 13 बनाना बच गए। हाउ मैनी फ्रेंड्स गॉट अ बनाना? तो कितने फ्रेंड्स को बनाना मिला ये बताना है आपको। As you know, this can be found by counting forward from 13. आप 13 से काउंटिंग फॉरवर्ड कर सकते हैं 48 तक, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने फ्रेंड्स को बनाना मिला है। आपको 48 में अगर 13 माइनस कर देते हैं तो आपको नंबर ऑफ फ्रेंड्स पता चल जाएंगे। लेकिन यहाँ काउंट टू सब्ट्रैक्ट हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, दूसरे तरीके से पढ़ रहे हैं कि कैसे करना है काउंट करके सब्ट्रैक्ट। सो एज यू नो दैट दिस कैन बी फाउंड बाय काउंटिंग फॉरवर्ड फ्रॉम 13, इट इज़ ईजियर टू काउंट इन जम्प्स ऑफ 10। आप पहले 10 से जंप कर लीजिए, उसके बाद जब आप 48 तक पहुंच जा रहे हैं तो वहाँ पर जितने हैं उतने आप रिटर्न कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से हम करते हैं।
You can also use किट्टू's home shown in पेज नंबर 29 to solve this problem. अब किट्टू का होम हमने जो चैप्टर 3 में सॉल्व किया था उसको भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह के सब्ट्रैक्शन में। तो देखिए यहाँ पे क्या है 13 है और यहाँ पे क्या है 48 है। तो हमें 13 से 48 तक जंप करना है। तो पहले हम 10 करते हैं। 13 से हमने 10 जंप किया 23 पहुँच गए। 23 से हमने 33 जंप किया, 10 जंप किया 33 में पहुंच गए। देन हमने जंप किया 10, हम 43 में पहुंच गए। अब 43 से 48 में जंप करने के लिए हमें कितना जंप करना पड़ेगा? 5 जंप करना पड़ेगा। सो 10 + 10 + 10 और 5, 10 10 10 और 5 कितना हो गया? 35। दैट मीन्स 48 में से अगर आप 13 सब्ट्रैक्ट करते हो तो 35 आ जाएगा। सो आपको यहाँ से ही स्टार्ट करना है काम। आप ये यहाँ से इसको फर्स्ट नंबर डाल दीजिए और यहाँ से आप वर्क करिए। और यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट ए है आपका 56 - 37 वाट। अब 56 में 37 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? तो देखिए 37 से पहले हम 47 तक जंप करेंगे और 47 से हम 57 तक जंप करेंगे। तो कितना जंप किया हमने? 10 और 10 20। लेकिन 57 से तो हमें 37 सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, हमें 56 से करना है। तो 1 हम फिर बैक आ जाएंगे। तो फिर 20 में 1 आप माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं इस तरह से। देखिए आप यहाँ 56 में 37 माइनस करने से कितना आ गया आपका? 19 आ गया। इसी तरह से आप इधर देखिए 60 में 45 माइनस करना है। तो 45 से पहले आप 5 जंप करिए तो 50 पहुँच गए, ठीक है। और 50 से आप 10 जंप किए तो 60 पहुँच गए। तो इससे आपको क्या मिल गया? 5 + 10 कितना हो गया? 5 और 10 15। दैट मीन्स 60 में अगर आप 45 माइनस करते हैं तो आपको कितना मिल जाता है? 15। अब यहाँ देखिए 80 में से आपको 59 जंप करना है, माइनस करना है। तो जो यहाँ हम बैक हो रहे हैं वो हम बैक ना होके जैसे हमें 56 करना है तो उस तरह से भी हम कर सकते हैं। देखिए 80 में से 59 करना है तो पहले हमने क्या किया कि 1 जंप किया और 60 में पहुँच गए, ठीक है। 1 जंप किया और 60 में पहुँच गए। तो यहाँ हमने क्या लिख लिया? 1। अब 60 के बाद फिर हम 70 पे हमने 10 जंप किया। देन फिर 70 से हमने 80 तक 10 जंप किया। ये अब देखिए आप इनको ऐड करिए। 10 और 10 कितना हो गया? 20 और 1 कितना हो गया? यहाँ पर 21। तो ये ऐड वाले हैं, लेकिन जिनमें कम होगा उस पर हमें बैक ही आना पड़ेगा। तो फिर ये आपका 21 हो गया। और अगर आपको बैक नहीं आना है तो आप कैसे करेंगे? देखिए यहाँ आप 37 से आप 46 तक जंप करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 37 से अगर आप 46 तक जंप करते हैं तो हो जाएगा आपका 9। और उसके बाद 46 से आप 56 तक जंप कर लीजिएगा तो हो जाएगा 10 और उससे आपका आ जाएगा 19। इस तरह से भी आप कर सकते हैं अगर आपको वापस नहीं आना है तो। यहाँ पर देखिए आपको कितना मिल गया? 80 में से आपने 29 माइनस किया तो आपको मिल गया 21। ओके। अब इधर देखिए आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है। 85 - 63, 84 - 69, 60 - 20, 90 - 50, ये आपको सॉल्व करने हैं। तो चलिए हम इन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 80 - 63 सॉल्व करेंगे। 85 में से 63 माइनस करने के लिए हमें क्या करना है? हम 63 से स्टार्ट करेंगे और 63 से स्टार्ट करने के बाद हम कहाँ तक काउंट करेंगे? 65 तक। देन फिर हम काउंट करेंगे 75 तक। देन हम काउंट करेंगे 85 तक। अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत ईजियर हो जाएगा, हमें बैक नहीं आना पड़ेगा। तो देखिए 63 से 65, 65 से 75, देन 85, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए 63 से 65 कितना होगा? 2, फिर 65 से 75 10 और 75 to 85 आपका ये होगा 10।
तो देखिए आप इन्हें ईजिली ऐड कर सकते हैं। 10 और 10 कितना हो गया आपका 20, और 20 और 2 कितना हो जाएगा आपका 22। सो यू कैन राइट हियर 22। यहाँ पर आप 22 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए आप 84 में से आपको 69 माइनस करना है। 84 में अगर आप 69 माइनस करते हैं तो इसी तरह की प्रोसीजर आपको अपनानी पड़ेगी। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, 69 से हम स्टार्ट करेंगे। तो 69 से जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 69। 69 के बाद हम कहाँ तक काउंट कर सकते हैं, देखिए 69 से हम 74 तक काउंट कर सकते हैं, और 74 से हम काउंट कर सकते हैं 84 तक। आप जो भी मेथड अपनाना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। 69 से आप 70 तक भी कर सकते हैं, 70 से 74, देन 74 से 84, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो हम इस तरह से कर रहे हैं, देखिए 69 से 74, 74 से 84, कितना हो गया 69 to 74, देखिए ये हो गया आपका 5, और ये कितना हो गया 10, तो 5 और 10 कितना हो गया 15। अगर ये नहीं करना चाहते हैं आप तो आप किस तरह से करें, आप 69 से आप लिखिए 70, ठीक, 69 से आप काउंट करिए 70 तक, फिर 70 से 74 ले जाइए, तो 69 to 70, 70 to 74, देन 84, तो ये हो जाएगा आपका 1, ये 4, देन 10। अब देखिए कितना हुआ 10 4 14 और 1 15, तो इन एवरी कंडीशन यू आर गेटिंग 15 आंसर। ओके, सो यहाँ पर अब हमारा नेक्स्ट वन है 60 में से आपको 20 माइनस करना है। 60 में 20 माइनस करने के लिए हमें 20 से स्टार्ट करना पड़ेगा, और 20 से स्टार्ट करने के लिए 20 से हम, ये बहुत इजी है, 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ऐसे हम बढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से काउंट 20, 30, 40, 50, 60, तो देखिए हर बार कितना बढ़ रहा है 10, 10 हियर एंड 10 हियर एंड 10 हियर एंड 10 हियर। सो आप सबको काउंट कर लीजिए 10, 20, 30, 40, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। ओके, अब इसे लिख लिया हमने यहाँ पर। अब 90 में से 50 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 90 में से 50 कैसे करेंगे, 50 से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 50 के बाद हम क्या लिखेंगे, 50 के बाद हम लिखेंगे 60, देन 70, देन 80, देन 90, ये हमने लिखा। अब इसे देखिए आप पढ़ाइए कितने बार हुआ 10, 20, 30, 40, हर बार यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपके लिए मैं बता रही हूँ कैसे करना है। आप डायरेक्ट 10, 20, 30, 40 कर सकते हैं, और यहाँ डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं 40। ओके, तो ये आ गया आपका। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑल द किंग्स हॉर्सेस, किंग्स के सभी हॉर्स। ये एक स्टोरी प्रॉब्लम है, इसे आप पढ़िए। वंस देयर वाज अ किंग हु कुड काउंट ओनली अप टू 9। एक बार एक राजा था जो सिर्फ 9 तक काउंट कर सकता था। अप टू व्हाट नंबर कैन यू काउंट, अब आप बताइए कि आप कितने नंबर तक काउंट कर सकते हैं। सो आप जितने नंबर तक काउंट कर सकते हैं यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। द किंग लव्ड हॉर्सेस, राजा को हॉर्सेस बहुत पसंद थे, बट ही कुड नेवर काउंट ऑल ऑफ देम, पर वह उन सभी को काउंट नहीं कर पाता था कि उसके पास कितने हॉर्सेस हैं। ही केप्ट देम इन सच अ वे दैट ही नीडेड टू काउंट ओनली अप टू 9 फ्रॉम ईच साइड, तो वह उन्हें इस तरह से रखता था कि उसे हर साइड से 9 काउंट कर सके। अब यहाँ पर देखिए किसने किस तरह से रखे हुए हैं, 3 3 3, इस साइड से कितने हुए 9,
3339 3339 3339, इस तरह से उसने काउंट किया। अब आप देखिए कि राजा के पास कुल कितने हॉर्सेस है। हाउ मैनी हॉर्सेस इन ऑल डिड द किंग हैव। सो आप पहले यहाँ देख लीजिए कि कितने 3 हैं और आप उतने का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 3 है ना, तो 3 8 जा कितना हो गया 24। तो राजा के पास कितने हॉर्सेस हैं 24 हॉर्सेस। सो ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं 24 हॉर्सेस। सो द नेक्स्ट वन इज, अब आगे देखिए आप, वन डे अ विजिटर विथ 4 हॉर्सेस केम देयर। इट वॉज गेटिंग डार्क, सो ही वॉन्टेड टू स्टे देयर एट नाइट, बट द हॉर्स कीपर वॉज स्केयर्ड। इफ द किंग सॉ these extra horses, he would be very angry. The visitor said, "Do not worry, the king will never know." So he arranged the horses like this. अब एक बार एक यात्री वहाँ अपने 4 घोड़ों के साथ आया और रात हो रही थी इसलिए वह वहीं रुकना चाहता था, पर हॉर्स कीपर बहुत डर गया और उसने कहा कि यदि राजा को इन एक्स्ट्रा हॉर्सेस के बारे में पता चलेगा तो बहुत गुस्सा होंगे। तो विजिटर ने कहा कि परेशान मत हो, राजा कभी नहीं जान पाएंगे, और उन्होंने हॉर्सेस को इस तरह से अरेंज कर दिया। देखिए आप हर साइड से कितने हो रहे हैं 9, 5 2 7 2 9 2 5 7 2 9 2 5 7 2 9 2 5 7 2 9, इन एवरी साइड से 9 काउंट हो रहा है, लेकिन आपको बताना है कि कितने हॉर्सेस हैं। तो आप देखिए कितने 5 है, 1 2 3 4 5 हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5 कितने टाइम्स हो गया, यहाँ पे 4 टाइम्स हो गया, और इसमें हम ऐड करेंगे जितना 2 है, 1 2 3 4 टाइम्स 2 हो गया, तो 2 कितने टाइम्स हुआ 4 टाइम्स। अब देखिए 5 4 जा कितना हो गया, 5 4 जा हो गया आपका 20, ठीक, और 2 4 जा कितना हुआ 8, तो टोटल कितने हॉर्सेस हो गए 28। तो आपको ये सॉल्यूशन लिखना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 28। पहले कितने हॉर्सेस थे देखिए 24, 4 एक्स्ट्रा हॉर्सेस आने के बाद कितने हॉर्सेस हो गए 28। अब देखिए आगे क्या होता है, एट नाइट द किंग केम टू काउंट द हॉर्सेस, अलॉन्ग ईच साइड ही काउंटेड 9 हॉर्सेस। That's fine, he said. Then he happily went to sleep. अब रात को जब राजा हॉर्सेस को काउंट करने आए तो उन्होंने हर साइड से 9 हॉर्सेस काउंट किए और वे खुश हो गए। उन्होंने कहा सब ठीक है और वह खुशी खुशी सोने चले गए। In the morning, the clever visitor tried another trick. He took out his own 4 horses, but he also ran away with some of the king's horses. He left the king's horses standing in this way. अब सुबह जो चतुर यात्री था उसने दूसरी चाल चली, उसने अपने 4 हॉर्सेस तो लिए ही, साथ में कुछ और हॉर्सेस को लेकर राजा के कुछ और हॉर्सेस को लेकर भाग गया। उसने हॉर्सेस को इस तरह से अरेंज किया। सो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 1 4 1 4 1 4 4 1 4। इस तरह से आप देखिए हर साइड से कितने हॉर्सेस हो रहे हैं 9 ही हो रहे हैं ना। इस साइड काउंट करिए 9, इस साइड 9, दिस साइड 9 एंड दिस साइड 9। द सिली किंग डिड नॉट फाइंड एनी हॉर्सेस मिसिंग, कैन यू हेल्प हिम। अब मूर्ख राजा को पता ही नहीं चला कि कितने हॉर्सेस मिसिंग हैं, क्या आप हेल्प कर सकते हो। हाउ मैनी हॉर्सेस आर नाउ लेफ्ट, अब कितने हॉर्सेस बचे देखिए 1 2 3 4, 4 4 जा कितने हैं 16, और यहाँ पर आप देखिए 1 भी 4 टाइम है तो 16 और 4 कितने हो गए 20। सो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सी का, आप इसे फर्स्ट नंबर दे दीजिए और इसे आप दे दीजिए सेकेंड नंबर। सो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी ऑफ द किंग्स हॉर्सेस वर टेकन अवे। कितने किंग के कितने हॉर्सेस वह लेके चला गया। तो किंग के पास कितने हॉर्सेस थे पहले 24, बाद में कितने बचे 20, तो कितने हॉर्सेस ले गया 4 हॉर्सेस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 हॉर्सेस। ओके सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अभी आपके लिए एक पजल बची हुई है,
What numbers are we? हम कौन से नंबर है? If you added us both you get 100. The difference between us is also 100. अगर आप हमें ऐड करते हैं तो 100 मिलता है और अगर आप हमारा डिफरेंस निकालते हैं तब भी 100 ही मिलता है। तो ये कौन से नंबर से? सो स्टूडेंट, दिस पजल इज फॉर यू। यू हैव टू सॉल्व दिस पजल एंड गिव योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।